हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस के मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो स्कूल एग्ज़ाम और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने मैथ्स को इजी और सिस्टमेटिकली समझना चाहते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिनका नाम जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है सर, सीबीएसई क्लास या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट टारगेट ऑडियंस के होंगे क्या, या टारगेट स्टूडेंट हमारे क्या हैं? ये क्लास 9th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि आने वाला क्लासेस में तो उनका 10th होगा ही। क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्लासेस को रेडी किया गया है। अगर आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए है। इस क्लासेस का पर्पस क्या है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, स्लोप, ईटीसी हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन। पॉइंट और लाइन के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रिलेशन होगा, और सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके क्लियर एग्जांपल्स से समझाने का कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे सीखा जाए। तो सर, मैथ्स विद संदीप भट्ट पावर्ड बाय ओम साइंस क्लासेस, आज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, मास्टर द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विथ इजी एग्जांपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। सर, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सर, यहां पे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, मान लेते हैं पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी यहां पे है। पॉइंट ए हमारा x1, y1 है और पॉइंट बी हमारा x2, y2 है। ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो समझिए, अगर ये हमारा इतना दूरी को 1 यूनिट बोल रहे हैं, 2, 3, 4, तो यहां पे कितना होगा? 1, 2, 3, तो ये क्या होगा? 4, 3, -1, -2, 1, 2, 3, तो मान लेते हैं इस जगह पे पॉइंट है, तो यहां पे क्या होगा? -2, 3। सर, ये और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो मान लेते हैं इतना दूरी, ये 1, 2, जितना डिस्टेंस है उतना ही यूनिट कट कर रहे हैं। 3, 4, 5, हो सकता है 6 यूनिट होगा। तो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे पॉइंट ए हमारा क्या है? x1, y1, एंड पॉइंट बी क्या है हमारा? x2, y2, x2, y2।
और जब हम दोनों पॉइंट को ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब होगा द डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर यहां पे क्या है, सबसे पहले ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को सम करेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट होगा। तो आज के क्लासेस में हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ भी देखेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, है ना। अब यहाँ पे एक कॉरेलरी देखने वाले हम लोग। कॉरेलरी क्या होगा कि जब आप डिस्टेंस निकालोगे, किसका निकालोगे डिस्टेंस, एक पॉइंट होगा ओरिजिन, क्या होगा ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट होगा बी चाहे ए। तो मान लेते हैं ओ से ए तक का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सर आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, तो दो पॉइंट्स के बीच में और एक ओरिजिन से कोई अनदर पॉइंट के बीच में, ये उसका कॉरेलरी क्यों होगा वो भी देखा जाएगा। तो पहले जैसे हम लोग क्लासेस में सीखते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं। आप केवल ये फॉर्मूला याद कर लेना। सर कौन सा फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे कहता है फाइंड द डिस्टेंस, मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x को लिखा जाता है और जो सेकंड में लिखा जाता है वो y को लिखा जाता है, बस इतना याद कर लीजिए। फर्स्ट में जो लिखा जाता है उसको x कहते हैं और बाद में जो लिखा जाता है उसको y कहते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम ए बना दे तो ए का पॉइंट क्या है 7,13, 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लेते हैं 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। सेम है 2 4 6 8 10 12 14, 7 यहां पे होगा और 13 यहां पे होगा, तो दोनों जहां पे मिलेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, तो सर 7,13 होगा, 7,13 होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है 10,9, तो सर 10,9 कहां पे होगा, तो सर ये 10 होगा और 9 इधर ही कहीं पे होगा इस जगह पे। तो सर यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 10,9 होगा। तो सर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो बतलाओ सर इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस आपको बतलाना है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सर हम ए के पॉइंट को हम लोग x1 y1 कहेंगे और बी के पॉइंट को हम लोग कहेंगे x2 y2। सर पॉइंट ए के पॉइंट को कहेंगे x1 y1, जो पहले लिखा जाता है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो बी के पॉइंट होंगे उनको क्या लिखेंगे x2 y2। AB is equal to रूट अंडर ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 10 है और x1 7 है। सर x2 कितना है 10 है और x1 कितना है 7 है। यहां पे y2 क्या है सर,
y2 हमारा 9 है और y1 क्या है 9 और यहाँ पे कितना है 13। सर ये हमारा क्या होगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 रूट अंडर 25 एंड रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 और लास्ट में यूनिट्स लिखेंगे 5 यूनिट्स। तो लिखता है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारा 10 है और x1 क्या है 7 है, तो 10 माइनस 7 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 9 माइनस 13 का स्क्वायर। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 होगा 3 का स्क्वायर एंड 9 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 को 5 कैसे लिखे वो देखना। सर रूट अंडर 25 को 5 यूनिट्स कैसे लिखे, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट में 5 है यानी कि 5 से डिवाइड होगा। 5 5 का कितना 25। तो क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख लो और स्क्वायर 5 का किए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो ए बी इज इक्वल टू कितना यूनिट्स हुआ 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स हुआ सर 5 यूनिट्स। फिर से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कम से कम 2 क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद फॉर्मूला प्रूव कीजिए। यहां पे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो सर ये पॉइंट हमारा x1 कामा y1 होगा और ये पॉइंट हमारा क्या होगा x2 कामा y2। और अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन PQ तो हम ऐसे लिखेंगे PQ। और PQ का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी डिस्टेंस पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो लिखने के लिए बोला गया है ना, तो x2 हमारा क्या है 2 और x1 क्या है -4। तो सर यहाँ पे 2 लिखेंगे फिर माइनस और फिर -4 लिख देंगे और यहाँ पे करली ब्रेसेस और उसका स्क्वायर। y2 माइनस y1 क्या लिखेंगे, y2 में -5 है और यहाँ पे 7 है, तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे -5 माइनस 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। फिर क्या होगा सर रूट अंडर 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा -5 माइनस 7 -5 माइनस 7 का स्क्वायर। सर 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6 होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 का स्क्वायर और सर ये क्या होगा -5 और -7 -12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। निगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 4 और 1 5, हाँ यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 2 प्लस 4 हमारा 6 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 एंड 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 4 और 6 10, 4 और 3 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 180। फिर 180 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे।
180 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 9 जा 0, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 9 जा एंड 3 3 जा, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, और इसका पेयर नहीं बन पाया तो उसको रूट में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6√5 यूनिट्स। इतना है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला याद कर रहे थे, लर्न कर रहे थे। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि आखिर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया जाए। थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमारा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कैसे होता है। बस हम लोग ये पता कर रहे हैं सर, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आएगा क्या सर? नहीं, हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला प्रूफ करे रहेंगे ना तो आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं होगा, एक बार तो कम से कम प्रूफ करना चाहिए सारे स्टूडेंट को। यहां पे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू इतना। तो सर यहां पे आपका एक फिगर दिख रहा होगा, उसी फिगर को यहां पे हम बना रहे हैं। यहां पे क्या लिखेंगे a, और यहां पे क्या लिखेंगे b। ये a क्या है x1 y1, और ये b क्या है x2 y2, x2 y2। जब ये दोनों को ज्वाइन करा तो एक स्ट्रेट लाइन आया, और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बतलाना है। सर यहाँ पे ए बी को ज्वाइन किया है क्या? किया है ना। फिर यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको हम लिखेंगे L, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको लिखेंगे M। क्या यहाँ पे L और M लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर। फिर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पे, और इस परपेंडिकुलर को N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N। तो यहाँ पे आपको प्रूफ कैसे करने के लिए बोला गया है, ये x डैश कहलाता है, ये O कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, x एक्सिस के लिए x। तो ये हमारा x एक्सिस, और फिर ये क्या कहलाएगा, y एक्सिस। ये हमारा होगा y O, और ये y डैश कितना कहलाएगा, y डैश। तो यहाँ पे कहता है लेट x डैश o x एंड y o y डैश बी द x एक्सिस एंड द y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ठीक है। देन o इज द ओरिजिन, जहां पे ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट किया उसको कहेंगे क्या, ओरिजिन। लेट a इज इक्वल, a हमारा x1 y1 है एंड b हमारा क्या है, x2 y2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या किए सर? तो सबसे पहले आप x एक्सिस बनाए, फिर क्या बनाया, y एक्सिस। x एक्सिस का नाम क्या लिखे पहले इधर सर? इसको आप लिखे x डैश o, और ये क्या हुआ, x। फिर क्या बनाया सर आप, y एक्सिस। तो ये हमारा y O, और ये y डैश क्या हो गया सर, y डैश। और ये ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। इतना तो बतला है। फिर आप बोले कि सर यहाँ पे हमारा a है, क्या है, a को क्या लिख रहे हैं, x1 y1, और फिर नेक्स्ट क्या है सर, b हमारा यहाँ पे है x2 y2। ठीक है। Let a x1 y1 and b x2 y2 be the given points। अब AL is perpendicular, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। AL से हम परपेंडिकुलर डाल दिए, कौन सा एक्सिस में, OX में, इधर X एक्सिस में, और BM is perpendicular OX। तो B से M में भी हम लोग क्या डाले, परपेंडिकुलर। यहां से भी हम लोग क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर। ये BM है, ये हमारा x एक्सिस। तो ये जो BM है वो परपेंडिकुलर कहाँ गया,
ये AL कहाँ पे परपेंडिकुलर गया? तो सर ये परपेंडिकुलर गया OX में। कहाँ पे गया? OX में। अब ये A है और ये AN इज परपेंडिकुलर। AN कहाँ है? तो सर AN इज परपेंडिकुलर BM। ठीक है, और हमको डिस्टेंस किसका निकालना है सर? A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बस इसका डिस्टेंस निकालना। तो थोड़ा मेरे को बतलाएं, अगर आप थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं तो मेरे को बतलाएं। 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? 4, 2 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद में लिखा हुआ है वो y को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करें और इस ओरिजिन से इसको मिला दिए, ठीक है, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 4, मतलब 4 होगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ये वाला डिस्टेंस 4 होगा और वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला जाए तो x एक्सिस का बात किया जा रहा है, तो ये हमारा x1 होगा। क्या हो जाएगा? x1। और यहां से यहां तक का बात किया जाएगा तो ये क्या होगा? y1। सिमिलरली अब यहां का बात किया जा रहा है, यहां का बात किया जा रहा है यहां से, तो ये हमारा क्या है? x2। तो सर यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? x2। क्या हो जाएगा? x2। सर यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा y2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y2। सर ये हमारा y2, पूरा लाइन y2 और ये पूरा लाइन x2, ये x1, ये y1। यहां तक तो समझ में आया? तो देखो ना सर, O से L तक का डिस्टेंस, O से L तक का डिस्टेंस को क्या लिखा है? x1। O से M तक का डिस्टेंस को क्या लिखा है? x2। फिर क्या लिखा है? A से L तक का डिस्टेंस को, A से L तक का डिस्टेंस को, A से L तक का डिस्टेंस को y1 और B से M तक का डिस्टेंस को y2। यहां तक समझ में आया? सर क्या ये AN LM के बराबर होगा? क्या ये AN, ये वाला AN है ना सर, A से N, क्या LM के बराबर होगा? तो सर AN किसके बराबर होगा? LM के बराबर। ये तो पता चल गया। AN अगर LM के बराबर होगा तो इसका वैल्यू हमको लाना है। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम दो साइड ढूंढ रहे हैं। पहला तो ये साइड ढूंढेंगे और फिर ये साइड ढूंढेंगे। तो यहां पे क्या है? AN, और AN को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं? LM के बराबर। तो AN इज इक्वल टू LM। ठीक है, और LM के लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन O से M लिख देते हैं। तो O से M एक बहुत बड़ा लाइन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? X2। तो इतना में अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, OL सब्ट्रैक्ट कर दिए, OM में अगर OL सब्ट्रैक्ट कर दिए तो OM कितना है सर? सर OM हमारा X2 है, और OL कितना है सर? X1 है। तो ये X2 माइनस X1 होगा क्या? ये X2 माइनस X1 होगा क्या? तो सर ये वाला साइड हमारा क्या आया? ये वाला साइड आया X2 माइनस X1। घबराए ना, फिर से एक बार। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। पॉइंट A क्या है? x1 कामा y1। तो बतलाओ यहां से यहां तक L है, तो ये क्या होगा? x1। और यहां से यहां तक क्या है? M। तो यहां पे B है, B का पॉइंट क्या है? x2 कामा y2। तो सर यहां से यहां तक क्या है? x2। कितना है? x2। तो सर ये वाला लाइन में अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट करा जाए तो ये मिल जाएगा क्या? तो ये x2 है और x2 में x1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये मिल गया, और ये मिला तो ये इसके बराबर है। तो ये क्या आया? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, ये साइड आ गया।
फिर क्या हम bn को इतना लिख सकते हैं? कैसे? bn यहां पे है, तो bn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बस इतना ही है और इसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो bm लिखेंगे। bm में कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा? nm। सर हमको ये चाहिए, तो पूरा लाइन में इतना लाइन को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला लाइन इसके बराबर है क्या? al के बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू है नहीं, nm का वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? an। तो यहां पे लिखेंगे bm माइनस an, bm माइनस nm, और nm के जगह पे l लिख दिया। अब bm का वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है? y2, और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है? y1, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, वही लिखा है, सिंस nm को कितने के बराबर लिख सकते हैं? al के बराबर। अब हमारे पास क्या क्या आया सर, वो बतलाओ। सर आप बनाए थे x एक्सिस फिर y एक्सिस, ये आपका पॉइंट A था और ये पॉइंट आपका B था। जब दोनों को ज्वाइन किए तो ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट था x1, y1, और ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या था? x2, y2। सर यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये कट करके क्या आया? x2 माइनस x1, और ये क्या है सर? y2 माइनस y1, ठीक है, और ये n है। तो क्या यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्या यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ बन रहा है सर। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए एंड बी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए एन का स्क्वायर, दो स्मॉल साइड का स्क्वायर का सम, ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए बी का स्क्वायर। ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए बी का स्क्वायर, और ए एन का वैल्यू कितना है? सर ये x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी। जो लिखे हैं वो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहां पे कहता है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए बी का स्क्वायर, दो स्मॉल साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर होता है ए बी का स्क्वायर। ए एन का वैल्यू इतना था, बी एन का वैल्यू इतना था, और स्क्वायर इधर आ गया तो ये आ गया। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय इतना। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखे ना। सर अगर कोई टीचर आप लोग को पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने के समय में ऐसा लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? x2 और x1 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे सर? अगर आप यहाँ से -1 कॉमन निकालते हो तो -1 निकालोगे तो क्या बचेगा? x2 पॉजिटिव हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा? निगेटिव, और उसका पावर क्या हो जाएगा? 2। सर यहां से अगर निगेटिव कॉमन निकालते हो तो -1, और ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर इतना इंटू इतना का स्क्वायर है ना सर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों का पावर में क्या है? 2 है, तो दोनों के पास बढ़ जाएगा। इतना का पावर 2 इंटू इतना का पावर 2, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस
-1 का पावर 2 इंटू y2 माइनस y1 का पावर 2, इतना हो जाए। -1 का पावर 2 कितने के बराबर होता है? तो -1 का पावर 2 अगर आप चेक करोगे तो कितना होगा, चलो चेक करते हैं। -1 इंटू -1, जब -1 से मल्टीप्लाई करा ना तो +1 आ गया, कितने के बराबर आया? +1। तो इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करे चेंज नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाए। फॉर्मूला आप ये रखो या ये रखो, रिजल्ट तो हो ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करने आया। हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे या ट्रायंगल्स में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे, सभी को अरेंज करके प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, और साथ में क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ये कोरोलरी क्या होता है सर? कोरोलरी एक तरह का थ्योरम ही है, लेकिन उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कोई अनदर थ्योरम का यूज किया जाता है। तो अब तो मेरे को मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, इज गिवन बाय OP इज इक्वल टू इतना। कैसे सर? अगर ऑरिजिन बोला गया है तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है और कोई पॉइंट P है, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो OP इज इक्वल टू रूट अंडर क्या फॉर्मूला होगा? x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस 0 का स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब हम लोग देखें कि अगर ओरिजिन से होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट डाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कभी भी डिस्टेंस निकालना होगा ओरिजिन से, यानी कि 0,0 से, तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको कोरोलरी आपका बुक में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 अब आप लोग को समझना होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये फॉर्मूला हम लगा करके निकाल करके सॉल्व कर दिए। जैसा नोट्स होना चाहिए वैसे आप लोग को मिल रहा है सर, आप इसको अरेंज करके नोट्स करते जाना। सेकेंड क्वेश्चन भी हम बतलाएं कि रूट अंडर 180 आया था, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो चुके हैं आज की क्लासेस में, इतना होने के बाद हम ये मान करके चलेंगे कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो चुका है। तो यहां पे कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, P एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर OP का बात किया जा रहा है, ओरिजिन से बात किया जा रहा है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। x का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करा तो 72। यहां थोड़ा ध्यान देना, P पॉइंट क्या है 6, -6, तो यहां पे हम लोग 6 माइनस 0 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन से O बोलते हैं उसको, और P पॉइंट है, फिर -6, 0। सर ये 6 माइनस 0 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया है, लेकिन -6 प्लस 0 यानी कि -6 का स्क्वायर में ब्रैकेट डाल दिया है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो ब्रैकेट डाला, यहाँ पे निगेटिव है नहीं तो इसलिए ऐसे लिख दिया। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये सम करने के बाद कितना हुआ 72। जब हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, 9, P पेयर किसका बना 1 2, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू √2, तो 3 2 जा 6 √2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points A and B
A and B is 10 units. सर हमको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, y का. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, किसका वैल्यू निकालना है, y का. फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10. मतलब डिस्टेंस कितना दे दिया है, 10. तो AB इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 10. अब AB इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मतलब AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. सर x2 माइनस x1 क्या होगा, तो A हमारा क्या है, A हमारा 3 कामा माइनस 1 है, और B क्या है, तो सर आपके पास जो B है ना वो कितना है, 11 कामा 11 कामा y. तो x2 माइनस x1 मतलब सर 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का मतलब यहां पे आप ऐसे लिखेंगे y माइनस फिर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 10. 11 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 8. y माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. 11 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस y इतना, यहां पे करली ब्रेसेस ना, इज इक्वल टू 10. ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, या रूट को उधर लेकर के जाएंगे आप, जब रूट को उधर लेकर के जाएंगे ना तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना, 64. यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सर 64 को उधर लेकर के जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64. तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36. सर फिर y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36. रूट अंडर 36 का मतलब क्या हो जाएगा सर, मीन्स y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. 36 का मतलब दो वैल्यू हो सकता है, प्लस 6 या माइनस 6. तो सर एक बार हम लोग लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और दूसरे बार लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6. तो y इज इक्वल टू आपको लिखना होगा 6 माइनस 1 और y इज इक्वल टू आपको लिखना होगा माइनस 6 माइनस 1. मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस 7. तो सर इस y के जगह पे आप 11 कामा 5 रख दो तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10. इस y के जगह पे माइनस 7 रख दो, 11 कामा माइनस 7 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10. मेरे को y का वैल्यू लाना था और y का वैल्यू ऐसा लाना था कि a और b के बीच का जो डिस्टेंस हो वो कितना हो जाए, 10 यूनिट्स. आने वाला क्लासेस में हम आप लोग को और भी क्वेश्चन सिखलाएंगे, क्योंकि ये क्लासेस में आज मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला सिखलाना था और प्रूफ भी करवाना था. तो आप नोटिस करना, ये जो क्लासेस लिया गया है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है और जितना भी बेसिक बतलाया गया है 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में अरेंज करके जितना भी टाइप्स होगा वो सारे टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. If you like this video,
subscribe the channel, press the bell icon to get notification the new video. Thank you.